अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज का दिन आप लोगों का किस तरह का गुजरा। संडे का दिन आपको पता है कितना बिजी होता है, लेकिन ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हो ना, ये सैटरडे रूटीन का है। मेरी हेल्पर यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही थी और मैं उनके सामने ही खड़ी थी। मैंने कहा आप जल्दी से बेडशीट चेंज करें, इतनी देर में फिर ये ना हो कि मोहम्मद इब्राहिम उठ जाएं और फिर मुझे उसको पकड़ना पड़ जाए। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया है कल की वीडियो में। वो मुझे कह रही थी कि हम जो है ना आपका व्लॉग देख के आप बोर हो रहे हैं, बोर इस वजह से कि आप किचन वगैरह दिखाती हैं, तो आप न्यू बॉर्न बेबी की भी चीज़ें दिखाया करें। किस तरह से आपने बैग पैक किया, किस तरह से आपने उसकी चीज़ें रखी, मोहम्मद इब्राहिम की, उसकी भी थोड़ी सी रूटीन शेयर किया करें। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए अब मेरे चैनल पर ना एक तो कटिंग स्टिचिंग वाली भी देखने वाली हैं, फिर मेरे व्लॉग को जो डेली रूटीन में मैं चल रहा है वो सब कुछ भी देखने वाली हैं, फिर न्यू बॉर्न बेबी के हवाले से भी हैं। तो मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि मैं क्या करूं। अब मैं सोच रही हूँ कि सारा कुछ जो है ना मिक्स कंटेंट कर देती हूँ। मसलन मैं अपने व्लॉग में आपको न्यू बॉर्न बेबी का भी थोड़ा सा दिखा दिया करूंगी और कुकिंग का भी दिखा दिया करूंगी, स्टिचिंग का भी थोड़ा बहुत जो है ना डिजाइनिंग दिखा दिया करूंगी, क्योंकि जो जो प्यारी प्यारी सिस्टर्स मेरी देख रही है ना, मुझे हर तरह की हर कैटेगरी की हैं, तो उनको जो है ना फिर आसानी हो जाएगी, उनको भी फिर मजा आएगा व्लॉग का। आपने अच्छा मशवरा दिया है और एक दो दिन बस रुक जाएं, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो रूटीन भी शेयर किया करूंगी मोहम्मद इब्राहिम की, उसकी ड्रेसिंग की, उसको कब नहलाया, क्या कुछ किया, बैग मैंने किस तरह का तैयार किया था, या बैग में मैं क्या कुछ लेकर गई थी, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। टेंशन ना लें, क्योंकि बस मुझे एक दो दिन का टाइम चाहिए। अभी जो है ना मेरी अपनी भी तबीयत जो है वो बिल्कुल फिट नहीं है, ठीक नहीं है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और दूसरा ये कि मोहम्मद इब्राहिम भी बड़ा तंग करते हैं। बस एक दो दिन की बात आपसे ले रही हूँ, एक दो दिन का टाइम ले रही हूँ, उसके बाद फिर सब कुछ शेयर किया करूंगी। और स्टिचिंग मशीन, जैसे ही मेरी सिलाई मशीन ठीक हो जाएगी ना, तो मैं अपना वो काम भी स्टार्ट करूंगी आपके साथ, वो भी थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करूंगी जितना हो सकेगा, ठीक है। अब ये वाला जो है ना ड्रेस मैं आपके साथ प्रॉपर्ली ये शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर। इसका गला का डिज़ाइन जो है ना आप लोगों ने देख लिया हुआ है, लेकिन ये कपड़े जो है ना मैंने छीले से पहले जो है ना मैं पहनती होती थी, मसलन प्रेगनेंसी में भी पहनती रही हूँ, तो मैंने सोचा अभी भी जो है ना ये पहने जा सकते हैं। पहले मैंने ना बहुत ज़्यादा लूज स्टिच करवाए थे, आपको पता ही है कि इस सिचुएशन में फिर फिटिंग वाले कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लूज कपड़े जो होते हैं ना फ्रॉक टाइप के, अब तो मुझे फ्रॉक पहने हुए ना इतने अजीब से लगते हैं कि मुझे ना जब तक मैं स्मार्ट ना हुई तब तक वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं बीच में एक आधा पहन लेती हूँ। फ्रॉक भी आपने देखा होगा कि एक दो दिन पहले भी मैंने रेड कलर का पहना था, वो फ्रॉक था, और मुझसे किसी ने कहा भी है कि प्लीज़ उसका डिज़ाइन हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल सिंपल सा फ्रॉक है और बिल्कुल सिंपल सा स्टिच हुआ है। अगर डिज़ाइनिंग होती ना फिर मैं आपके साथ शेयर कर देती, अब उसको क्या दिखाना। खैर, अगर आप मुझे दोबारा कहेंगी ना तो मैं आपको उसका भी थोड़ा सा क्लिप दिखा दूंगी, रेड वाला फ्रॉक जो आप मुझे कह रही थी। और ये काफ़ी दिनों से ना मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे नेमत खाने से पफ, तो मैंने इसको निकाला ही नहीं था डब्बे में से, तो मैं जो है ना अब इसको जार में डाल रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे सब कुछ देखना पड़ता है और बस जिस चीज़ की बारी जिस टाइम आती है ना बस उसी टाइम जो है ना मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और बस आजकल इसी तरह की रूटीन है, आपको तो पता ही। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके, शुक्र है कि आप लोग समझते हो मेरी सिचुएशन को। मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ने कहा था कि बड़ा मुश्किल होता है 4 बच्चों के साथ अपनी रूटीन को शेयर करना भी और सब कुछ ये कैप्चर वगैरह करना भी, बहुत वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इंसान बड़ी ज़हनी अजियत में होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मदद से, अल्लाह ताला की मदद से और आप सबके साथ की वजह से ना मैं थोड़ी सी आसानी मेरे लिए हो जाएगी और आगे भी हो रही है। लेकिन ये जो परसों 2-3 दिन पहले मेरी वीडियो का मसला चला ना, उसकी वजह से थोड़ा सा इंप्रेशन मेरा डाउन चला गया है। कल के व्यूज़ जो हैं वो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन आप लोग अगर मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे ना तो इंशाल्लाह मैं फिर से वहीं पर खड़ी हो जाऊँगी जहाँ पर मैं जा रही थी। खैर, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना साथ देते हो या इतना मेरे व्लॉग का जो है ना वेट भी करते हो और फिर मुझे कमेंट भी करते हो, और यही मेरे लिए काफ़ी है। यहाँ पर मैं अरीशा, रमीज़ा और सालिहा के लिए ना नाश्ता लेके अंदर जाने लगी थी। मैंने कहा चलो इनको ये वाला नाश्ता आज देती हूँ। रोज़ जो है ना वो कभी वो पराठा खा लेती थी या लंच बॉक्स में जो देकर मैं इनको भेज रही थी। छुट्टी वाला दिन जो होता है ना तब माओं को चाहिए कि वो स्पेशल अपने बच्चों को कोई चीज़ बना के दें, अपने हाथों से खिलाएं, क्योंकि ये पूरे हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते हैं जब बच्चे हमारे पास होते हैं। तो वरना ये होता है कि सुबह के नाश्ते के टाइम जो है ना वो स्कूल में होते हैं, तो हम उनको टाइम नहीं दे पा रही होती। तो छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मैं भी इसी तरह करती हूँ कि अरीशा, रमीज़ा को फिर टाइम देती हूँ। यहाँ पे ना अम्मी और सारा और आप ही आई हुई थी थोड़ी देर के लिए, उन्होंने जाना था बाज़ार, तो जाते हुए ना फिर मेरी तरफ से होके गई थी। मोहम्मद इब्राहिम का हाल पूछना था उन्होंने, इस वजह से तो मैंने फिर फटाफट, अम्मी बैठ नहीं थी रही, मैंने कहा चाय पी के जाइएगा, वैसे नहीं मैंने आपको जाने देना। तो यहाँ पर हम बातें शातें कर रहे थे, गपशप लगा रहे थे, कुछ यूट्यूब की बातें हो रही थी, कुछ आप लोगों के कमेंट्स की बातें हो रही थी, क्योंकि मेरी बहुत सारी प्यारी सिस्टर्स ने
रिक्वेस्ट की थी कि अम्मी से कहूँ कि आपके लिए दुआ करें रिश्ते के हवाले से भी, और भी प्रॉब्लम्स आपने बताई थी। तो मैंने अम्मी से बात की थी। अम्मी मुझे कह रही है कि मैं हर नमाज में सबके लिए दुआ करती हूँ, तो इंशाल्लाह परेशान हो आप सबकी परेशानियाँ बहुत जल्द दूर होंगी। बस अल्लाह पे आप लोग यकीन रखा करें, भरोसा रखा करें। अच्छा, पिछले संडे मैं गई थी, सैटरडे को आई थिंक मैं अम्मी की तरफ गई थी। तो अब जो है ना मैंने फिर जाना था, लेकिन मैं आज गई नहीं। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, सैटरडे को नहीं जाना, संडे वाले दिन जाना, क्योंकि वो घर पे होता है ना, फिर इजीली हो जाता है ज़रा छोड़ना और लेके आना। और सैटरडे को ज़रा मुश्किल हो जाता है कि ऑटो वाले जो है ना वो फ़ोन भी नहीं उठाते फिर जल्दी, और मुझे भी देर हो जाती है। तो इस वजह से मैं संडे वाले दिन ही मैंने अम्मी की तरफ जाना था। तो खैर वो भी आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पे ना मैं वही बना रही थी जो मैंने कल की रूटीन में आपके साथ शेयर किया था ना, एक वो एग वाली रेसिपी, एग डाल के, मैदा डाल के, दूध डाल के, और साथ में कुछ वेजिटेबल्स मसलन प्याज डालना है थोड़ा सा, साथ में शिमला मिर्च थोड़ी सी कट करके डालनी है, और टमाटर डालना है, और काली मिर्च डाल के ना ये इसको अच्छी तरह से मिक्सचर को आपने मिक्स कर लेना। उसके बाद फिर फ्राई पैन में आप इसको डालिएगा। तो आप ना इसको पतला भी बना सकते हो, बिल्कुल पतली रोटी की तरह भी तैयार कर सकते हो। मैं पतला नहीं बना रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा थिक रहने देती हूँ ताकि रिशा रमीज़ा भी खा सकें। तो मैं आज ना इनके लिए दोबारा से बना रही थी। और ये मैंने ना ये जो सांचे आपको नज़र आ रहे हैं ना हार्ट शेप, स्टार शेप के, ये पड़े हुए थे। मैंने कहा इसको कुछ करती हूँ इसका। मैंने फिर फ्राई पैन ये निकाला है, तो बस इसको रख के ना मैं अपनी वो ट्रिकें मार रही थी कि पता नहीं कुछ बनता है कि नहीं बनता, लेकिन बन गया था काफ़ी मेहनत के बाद। अगर इसको मैं ऑयल के साथ ग्रीस कर लेती ना तो फिर ईजीली इस मिक्सचर ने निकल आना था, और ईजीली जो है ना मेरे लिए रह जाना था। नहीं, ये निकल नहीं था रहा। फिर मैंने हाथों से जो है ना ठंडा होने के बाद मैंने इसको निकाला है, और बड़ी प्यारी इसकी शेप आ रही थी। अभी मैं इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल ये पकता पता है क्या, फुल आंच पे नहीं है पकता, और ये बिल्कुल लाइट सी हल्की सी आंच नीचे होगी ना आग की, तो फिर ये जो है ना पकेंगे, तो वरना तो ये जल जाएंगे बिल्कुल भी। और साथ मैंने आज इनको सैंडविच बना के देने थे। अच्छा जी, आज की वीडियो में भी आपके कमेंट्स लाजमी शेयर करूंगी, लाजमी शामिल करूंगी, और आप लोगों के नाम भी लूंगी। आप लोग वीडियो में देखते जाएं कि मैं क्या बना रही हूँ। सैंडविच भी आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ईजी रह जाते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकती हैं, और वैसे भी टी टाइम में भी आप शाम के टाइम बना सकती हैं। भूख लगे ना, अगर ये आप चिकन का मिक्सचर तैयार करके रख लेना, इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मसलन आप शवारमा ब्रेड के ऊपर टॉपिंग करके ना चीज़ डाल के पिज़्ज़े की लुक भी दे सकती हैं, या फिर ब्रेड के ऊपर ही आप इस तरह की टॉपिंग करके ना चिकन की और केचप वगैरह लगा के ना थोड़ी सी चीज़ डालेंगी, तो उससे भी बड़ा अच्छा जो है ना पिज़्ज़े की तरह लगेगा। बच्चे बड़ा हैप्पी हो जाते हैं ऐसी चीज़ें खा के। तो अरीशा रमीज़ा के लिए मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और आप कमेंट्स रीड कर लेते हैं ताकि जो है ना वीडियो फिर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, रूबी उस्मान ने कमेंट किया है, वो कह रही मेरी सास बीमार थी, काफ़ी दिनों के बाद मैंने आपको कमेंट किया है और आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करती। रूबी उस्मान, देखे मैंने आपके कमेंट को रीड भी कर लिया है और आपका नाम भी ले लिया है। अल्लाह ताला आपकी सास को सेहत याबी वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी अता करे, और आपकी फैमिली के साथ इसी तरह मोहब्बत जो है ना वो जुड़ी रहे, आमीन। अक्सा मोइन आप मुझसे पूछ रही हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जी हाँ, मैंने बताया था। वो यहाँ पे लाहौर में लिंक रोड वाली साइड पे, सहर रोड जो है ना उस साइड पे होते हैं खालिद महमूद डॉक्टर। आप किसी से भी पूछ लेंगे ना सहर रोड पहुँच के खालिद महमूद डॉक्टर का, तो वो शाम के टाइम बैठते हैं, रात के टाइम आई थिंक बैठते हैं, क्योंकि मैंने 8 साल पहले उनसे मैंने अपना इलाज करवाया था, और मैंने बताया भी आपको कि मैंने 1 महीना उनकी मेडिसिन खाई थी। तो उनकी फ़ीस का भी मैं आपको बता देती हूँ। तब का मुझे पता है, जब मैंने करवाया था तब 500 रुपया उनका मसलन 500 फीस थी। अब जो है ना मुझे नहीं पता, अब उनकी ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि आपको तो पता ही है जैसे जैसे वक्त गुजरा है वैसे वैसे अखराजात वैसे वैसे जो है ना वो महंगाई भी होती जा रही है। तो फिर मेरा ख्याल है कि वो अब 500 में नहीं होते होंगे, या फिर वो ज़्यादा ही होंगे, या तो 1500 का होगा, या फिर 1000 तो लाजमी होगा। पाली मीरब, बहुत प्यारा नेम है आपका, बड़ा लगता है किसी ने लाड के साथ रखा हुआ है। खैर, आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आपके ड्रेसिंग टेबल पे जो सामान पड़ा होता है क्या बच्चे उसको हाथ नहीं लगाते? रिशा रमीज़ा सालिहा उसको छेड़ती नहीं है, किस तरह से मैनेजेबल सारा कुछ रहता है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं पहले जो है ना इसको बिल्कुल खाली रखती थी, कुछ भी नहीं रख पाती थी। सालिया जब छोटी सी थी ना तब वो हाथ लगाती थी चीज़ों को। अब जो है ना वो समझदार हो रही हैं, और सालिया को मैं मना करती थी। वैसे उसने मेरा आधा मेकअप उसने डिस्ट्रॉय किया हुआ है, लेकिन अब मैं उसको समझाती हूँ ना, अब वो छेड़ती नहीं है मेरी चीज़ों को। रिशा रमीज़ा तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ती, बल्कि वो मेरे साथ उसको सेट करके रखती हैं, और बल्कि वो चीज़ों को संभाल लेती हैं। तो अब मुझे टेंशन नहीं है। अब मोहम्मद इब्राहिम जैसे थोड़े बड़े होंगे ना, फिर होगी टेंशन कि मुझे फिर से इनको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। तो बस इसी तरह जो है ना मैं मैनेज कर ली हूँ, ठीक है। शनीला उस्मान, आपने कमेंट किया और आप पूछ रही हैं कि आपकी बेटियां कौन सी क्लास में है? तो माशाल्लाह से अरीशा रमीज़ा 1 क्लास में है, सालिहा को भी मैंने उसका एडमिशन करवाना है।
बुरहान ज़ेब के अकाउंट से ये सिस्टर पूछ रही हैं कि आपकी बेटियों के बाल बहुत अच्छे होते हैं, आप उनके बालों में क्या यूज़ करती हैं, क्या लगाती हैं। तो मैं उनके बालों में कुछ भी नहीं लगाती, बस आपको पता ही है कि कभी कभार कोकोनट ऑयल लगा देती हूँ या दही के साथ उनके बाल धो देती हूँ, और शैम्पू जो है वो सनसिल्क यूज़ कर रही हूँ, और कभी कभार जो है ना अंडा लगा देती हूँ बालों में, और जब लगाती हूँ तब वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसा कुछ भी और नहीं लगाती। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि कुछ माएँ जो होती हैं ना वो मास्क भी लगाती हैं, वो कंडीशनर टाइप यूज़ करती हैं, लेकिन मेरा ख्याल से जो अंडा है ना वो बहुत अच्छा कंडीशनर होता है बालों के लिए, उसको यूज़ किया करें। कर्ली बालों के लिए स्पेशली अंडा जो है ना बड़ा अच्छा रहता है, बालों को स्ट्रेट कर देता है, शाइनी भी लाता है, बालों में शाइनिंग आती है उससे। मोहम्मद खान ने कमेंट किया था, उनके अकाउंट से सिस्टर ने सॉरी कमेंट किया है, और वो कह रही हैं कि आप जो है ना वो मिर्चों वाला आपने जो मुझे दम के बारे में बताया ना कि अगर मोहम्मद इब्राहिम को नज़र लगी है तो इस तरह से मिर्चों का अमल आप करें, तो मैं करूँगी इंशाल्लाह, ये वाला अमल करके भी देखूँगी। और मेरी फैमिली में भी जो है ना मसलन मेरे नान के ननियाल में जो है ना वो इस तरह का अमल करते हैं मिर्चों वाला। अगर बच्चे को नज़र लगी हो ना तो वो पानी के करके ना पानी का भी करते हैं कि पानी को फेंटते हैं, पानी भारी हो जाता है ये वो, तो ये वाला अमल भी होता है। मिर्चों वाला भी अमल होता है कि बाकी अगर नज़र लगी हो ना तो उसमें से स्मेल आती है जब उसको जलाया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं भी ये जो है ना करके देखूंगी, और अल्लाह करे कि जो है ना अब अल्लाह करे मोहम्मद इब्राहिम अब ठीक हो जाएं, वो मुझे अब इतना तंग ना किया करे, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है सब कुछ मैनेज करना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सैंडविच के लिए तैयार कर रही थी, ये मायोनीज़ और बंद गोभी डाल के ना इसको मैंने क्रश किया हुआ है, साथ में ये मायोनीज़ डाल रही हूँ। इसके अंदर हल्की सी चुटकी मैंने काली मिर्च डाल देनी, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डालनी। इसको बस मिक्स करूँगी, और एक ब्रेड के ऊपर मैं ये लगाऊंगी, और एक ब्रेड के ऊपर जो है ना मैं केचप लगा के ना सैंडविच तैयार करूँगी। आपको सामने सब कुछ होगा, आप लोग देखते जाए। सना तैयब, मैंने आपका कमेंट भी रीड किया था, आप कह रही थी मेरी भतीजी जो है वो पैदा हुई है लेकिन हमें छोड़ भी गई है। बहुत अफसोस हुआ आपका ये सुन के, ये न्यूज़ सुन के। अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को, आपकी जो है ना भाई की फ़ैमिली को सब्र दे, और अल्लाह ताला जो है ना आपकी परेशानियाँ मज़ीद आगे जो है ना वो दूर करे। सब्र जो है ना आना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब इंसान को सब्र आ जाता है ना तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ी आसान हो जाती है। जब इंसान सब्र करना शुरू कर देता है ना तो आगे फिर उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, वरना सब्र नहीं आता। औलाद को अगर कुछ भी होना तो माँ बाप बिल्कुल भी सब्र नहीं कर पाते, सारी ज़िंदगी उनकी दिल में ये गम जो है ना वो रह जाता है। अच्छा जी, एक सिस्टर ने कमेंट किया था, वो कह रही थी कि मैं अपनी बेटियों के यूनिफॉर्म 3 दिन के जो हैं उनको वॉश करके प्रेस करके रखती हूँ। वैसे ये आइडिया बड़ा अच्छा आपने दिया है, इस तरह होना चाहिए। 3 दिन के जो है ना अगर हम वॉश करके प्रेस करके रखेंगे ना तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं होगी। मुझे ज़रा टेंशन होती है कि मैंने रोज़ के रोज़ करना होता है, क्योंकि मेरे काम इतने ज़्यादा होते हैं। अगर काम इतने ज़्यादा ना हो तो मैं भी इसी तरह करूँ। हो सकता है आपके भी बहुत ज़्यादा काम होंगे घर के, लेकिन बड़ा अच्छा आइडिया आप लोगों ने हमें दिया है कि इस तरह से अगर हम करेंगे ना तो हमारे लिए ईजी रह जाएगा। और आपने साथ में ये भी पूछा है कि जो चीज़ें मैं ओवन में बेक करती हूँ उसकी टाइमिंग भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ, तो ठीक है, मैं अब टाइमिंग भी आपको बता दिया करूँगी और आप लोगों को सारा गाइड कर दिया करूँगी, फिर आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो सीफ शेख के अकाउंट से सिस्टर ने कमेंट किया है, वो कह रही हैं कि हम आपसे बातें इसलिए शेयर कर लेते हैं क्योंकि आप हमें अपनी लगती हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका इतनी अहमियत देने के लिए, बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और मुझे अहमियत देते हो। आप सबको पता है कि एक व्लॉग जो मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसमें मैं कितनी खुश आपको नज़र आती हूँ या कितनी खुशहाल मैं आप लोगों से बातें कर रही होती हूँ। आप लोग सब यही कहते होंगे या सोचते होंगे कि देखें ये माशाल्लाह से हर दिन इनका निखरा हुआ होता है, हर दिन इनका ऐसे होता है। मेरे अपने जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी मेरा व्लॉग देखते हैं और वो भी जो है ना इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते इसका मुझे नहीं पता, लेकिन वो देखते होंगे और वो भी ये चीज़ सोचते होंगे कि ये देखो हर चीज़ बनाती है या खिलाती है बच्चों को या ये बोलती है इस तरह, ये खुश रहती है। तो मैं ना आपको एक आज चीज़ ये भी क्लियर कर दूं कि मुझे आज करना पड़ रहा है अपनी वीडियो में कि वो ये भी सोचते होंगे कि खाने में कभी कुछ बन रहा है तो कभी कुछ बन रहा है। इससे ना इंसान की इनकम का भी जो है ना वो अंदाज़ा लगाया जाता है। तो मैं आपको आज ये भी क्लियर कर देती हूँ कि देखें जो आप रेसिपीज़ वगैरह देख रहे होते हैं ना या चीज़ के हवाले से पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें जो आप लोग देख रहे होते हैं ना, तो ये मैंने ना अपने बजट में से अपनी पॉकेट मनी में से जो है ना इस चीज़ को मैंने ना ख़रीदा होता है या जमा किया होता है। मैं अपने हस्बैंड पे ना बर्डन नहीं डालती, मैं उनको तंग नहीं करती कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, वीडियो के लिए मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो ये मेरी अपनी पॉकेट मनी होती है जिसको मैंने जमा किया होता है, या फिर समझ ले कमेटी निकली हो तो फिर मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मेरे अपने पैसे जो होते हैं ना मैं उसके साथ जो है ना, मुझे कमेंट भी आया था किसी सिस्टर का इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप किस तरह से मैनेज करती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उस कमेंट को भी जो है ना क्लियर कर देती हूँ, उनको भी जवाब दे देती हूँ कि मैं किस तरह
तरह से देखें अपनी वीडियो में सब चीज़ों को मैनेज करती हूँ या मैं अपने हस्बैंड को क्या तंग करती हूँ या उनसे पैसे मांगती रहती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनको तंग नहीं करती, मैं अपनी पॉकेट मनी से जो है ना, देते वही है, लेकिन एक वो होता है ना, एकदम से पॉकेट मनी नहीं दी जाती, आहिस्ता आहिस्ता ही उसको जमा किया जाता है फिर जाके। तो मैं अपने इस चैनल के लिए मेहनत कर रही हूँ, आप सबके लिए मेहनत कर रही हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग में ऐसे ऐसे क्लिप्स लेकर आऊँ आपके लिए कि आपको इंटरेस्टिंग लगे, आपको सीखने को कुछ मिले, आपको देखने को कुछ मिले, आपको मज़ा आए, आपको अच्छा लगे, आप बोर ना हो। लेकिन आज मेरा थोड़ा सा दिल जो है ना वो है, कमेंट से जब मुझे एक सिस्टर ने कहा ना कि हम आपका व्लॉग अब जो है ना थोड़ा सा बोर हो रहा है, आप किचन दिखा रही हैं, आप न्यू बॉर्न बेबी की चीज़ें नहीं दिखा रही, तो बात अगर आप इस तरह ना करती तो शायद मुझे फील ना होता। लेकिन अच्छा किया आपने मुझे गाइड किया, होना चाहिए जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए इंसान को। तो अब मैं अपने अंदर ये चेंजिंग लेकर आऊँगी, अपने व्लॉग में चेंजिंग लेकर आऊँगी, जो आपको पसंद है कोशिश करूँगी बिल्कुल वैसा ही बनाऊँ, बिल्कुल वैसा आपके सामने लेकर आऊँ, क्योंकि आप सब ये चीज़ जानते हैं कि इंसान का दिल बड़ी मुश्किल से जीता जाता है। तो आप सिर्फ एक नहीं हैं, हज़ारों हैं, बहुत सारी मेरी सिस्टर्स जो हैं मेरी फैमिली बन चुकी हैं। मुझे उन सबके पसंद को देखना है, उन सबके दिल को देखना है, तो फिर मुझे फिर अपने चैनल को लेकर आगे चलना है। तो इसमें आप लोगों का साथ बड़ा ज़रूरी है। आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं इंशाल्लाह आगे जाऊंगी, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो हो सकता है मैं फिर इसको छोड़ दूं या फिर मैं हिम्मत हार जाऊं। लेकिन मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं जनाब, मैं अपने अल्लाह पे पूरा यकीन रखती हूँ। मेरे अल्लाह ने मुझे कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर देनी है और इंशाल्लाह मैं आगे ज़रूर जाऊँगी जिस तरह सब आगे गए हैं। ठीक है, खैर आज का प्यारा से व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।